अगर तेजस्वी की पावर है बाबा को रोकने का तो आए और सामना करे बजरंग दल से। बीएसएफ सेना अगर एक भी एयरपोर्ट पे दिख गया तो हम गारंटी के साथ कहते हैं उनका नाम तक पता नहीं चलेगा कि कौन आया था वहाँ पे। वो अगर मुझे पत्थर से मारते तो अगला दिन हम उसे गोली से मारेंगे। जय श्री राम। जो बोल रहे हैं तेज प्रताप यादव, उनके पिताजी यहाँ आते हैं मत्था टेकने के लिए, उनका कोई औकात है इसमें? धीरेन्द्र शास्त्री को वही रोक रहे हैं जो इनका बाप वो मुल्ला होगा, कठुआ मुल्ला होगा। अभी मैं मौजूद हूँ बिहार की राजधानी पटना के नौबतपुर में, और नौबतपुर में आने का मेरा खास कारण यह है कि यहाँ पर बागेश्वर धाम सरकार के कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कल आगमन होने जा रहा है। और उनके बिहार आने की खबर मिलने से पहले ही यहाँ पर राजनीतिक में एक भूचाल सा आ गया था और तमाम आरोप लगने शुरुआत हो गई थी और सियासत जमकर हो रही थी। हालांकि इन सब के बावजूद एक आरजेडी नेता की तरफ से यह भी कहा गया कि उन्हें बिहार में घुसने नहीं देंगे, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे तैयारियां लगभग जोरों शोरों से चल रही है। और रास्ते में भी हम जब आ रहे थे तो वहाँ पे भी हम लोगों ने देखा कि जगह जगह होर्डिंग्स वगैरह लगे हुए थे और लोग स्वागत में तरह तरह के पोस्टर वहाँ पे लगे हुए थे जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। लेकिन अभी मैं कार्यक्रम स्थल पे पहुँच चुका हूँ, उस स्थल पे जहाँ पे कल से कथा शुरुआत होने जा रही है। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ के लोगों से हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, आखिर क्या कारण है कि बिहार सरकार की तरफ से कोई सुरक्षा की तरीके से उस इंतजामात नहीं किए गए। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पे आ रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा है, और ये पटना के लिए, बिहार की धरती के लिए बहुत सौभाग्यपूर्ण बात है कि जो हमारे यहाँ पधार रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जो परम भक्त हैं हमारे हनुमान जी के, और उनके भक्तिमय स्वरूप से यहाँ पे बिहार वासियों का भी बहुत फ़ायदा होने वाला है। जो कि वो दिव्य दरबार लगाएंगे 15 तारीख से, सबको फ़ायदा होगा उसमें। और हम सभी बिहार वासियों से इतना ही हाथ जोड़ कर विनम्र निवेदन करते हैं, सब लोग आएँ, जुड़ें और भगवान की जयकार में अपनी टाइम बिताएं। लेकिन वर्तमान बिहार के सरकार के एक मंत्री ने तो खुले तौर पे चुनौती दे दी है कि बिहार में हम कदम नहीं पड़ने देंगे। देखिए, एक कहावत है, जब कोई वहाँ पे अच्छा काम आप करने चलते हो ना, तो उसमें बहुत सारी परेशानी आएगी आपके पास कि भाई ये कैसे होगा, ये इसको करने नहीं दिया जाएगा। और ऐसे भी वो बोलते हैं हिंदू राष्ट्र का घोषणा करने वाले हैं कुछ ही दिनों में, तो ये जलने वाले तो जलते ही रहेंगे सर, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उस स्टेटमेंट पे क्या प्रतिक्रिया है? क्या वाकई में तेज प्रताप यादव जी रोक लेंगे धीरेन्द्र शास्त्री जी को? ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है, जब स्टार्ट होगा प्रोग्राम उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है नहीं होता है। यहाँ पे बागेश्वर धाम सरकार के धीरेन्द्र शास्त्री जी का कल आगमन होने जा रहा है, लेकिन उनके बिहार में कदम पड़ने से पहले ही सियासत जमकर हुई, काफ़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली, नोक-झोंक वाली प्रतिक्रिया देखने को मिली। लेकिन आप यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ के लोकल आप रहने वाले हैं, यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, आपको कैसा महसूस? बहुत ही सुंदर महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे माता सीता का यह धरती अपने आप में जिस प्रकार से आज यह देखने को मिल रहा है, समस्त भारत में ऐसा दृश्य प्रस्तुत होते रहे पूरे भारत के भूभाग पर, इससे सुंदर और क्या कुछ हो सकता है। क्या आप भी हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं? जी हाँ, क्यों नहीं, इसलिए कि इससे बढ़िया इस पूरे दुनिया में और कुछ है ही नहीं, जिसमें प्रकृति के प्रत्येक रूप को नमन करने का काम सनातनी ही करते हैं। चाहे हवा, पानी, पृथ्वी, सूर्य, अग्नि, जल इत्यादि, गौ, जितना भी कहेंगे, चाहे यहाँ तक कि हम और आप भी, इससे सुंदर इस सृष्टि में और कोई धर्म है ही नहीं जिसमें हम सब में परमात्मा का स्वरूप पाते हैं। कितने लोगों की पहुँचने की उम्मीद है आपको यहाँ पे? यहाँ पे हम लोग का अनुमान तो डेली का 2.5 से 3 लाख आदमी का पहुँचने का है। अभी कुछ लोग बाहर से अभी आज से जुटना स्टार्ट भी हो गया, बाहर के लोग अभी आना स्टार्ट भी कर दिए हैं। तो हम लोग का डेली वही प्लान है कि 2.5 से 3 लाख लगभग लोग आएंगे। यहाँ पे जब मैं अभी आया तो मैंने कई लोगों से पूछा, कई नेपाल से भी, उड़ीसा से भी कुछ लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तो उनके रहने और भारत के कोने कोने से लोग आए हुए हैं, नेपाल से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, उड़ीसा से, बंगाल से, हर जगह से लोग आए हुए हैं। अभी पीछे आप अब गए होंगे तो देख लोगे, लेडीज़ लोग आए हैं। यहाँ से पूरा पंडाल आधा से लगभग भर गया है, सिर्फ बाहर के लोगों से भर गया है। यहाँ का लोकल इसमें कोई नहीं होगा, सब बाहर के ही होंगे। इसलिए सारे कोने कोने से लोग यहाँ देश जो भक्त हैं, हनुमत भक्त है, वो सारे लोग आ रहे हैं।
इन सभी प्रोग्राम के लिए कितने वॉलेंटियर्स की तैनाती की गई है और इसका अरेंजमेंट किसने किया? अरेंजमेंट तो आयोजन समिति बागेश्वर धाम जो पटना बिहार समिति है उन्होंने किया है पूरा आयोजन। और हमारे तरेतपाली मठ जो है इनका योगदान है। हमारा जो तरेतपाली मठ यहाँ का वो बहुत पुराना प्राचीन मठ है, इनके तरफ से भी सारा सहयोग है, सारे लोगों का सहयोग है। और यहाँ पे खाना पीना सबका व्यवस्था जो है यहाँ पे तरेतपाली मठ की ओर से किया गया है। बाकी आयोजन समिति का कार्यक्रम सिर्फ आयोजन करवाना है, बाकी हम लोग का सहयोग यहाँ के जितने भी जनता आते हैं उनके खाने का, रहने का, पीने का सारा निःशुल्क व्यवस्था किया गया। धीरेन्द्र शास्त्री जी यहाँ पे कब कब प्रोग्राम देंगे अपना, मतलब कथा कब कब कहेंगे वो, या प्रतिदिन पूरे दिन भर कहेंगे या फिर उनका कोई समय निर्धारित? 13 से 17 मई तक प्रोग्राम है। कथा का टाइमिंग 4 बजे से 7 बजे रखा गया है। बाकी 2 घंटा फिर संध्या भजन होता है। अब उसमें आगे पीछे बाबा के मन के अनुसार होगा, आगे अगर टाइम बढ़ेगा तो बढ़ेगा। दिव्य दरबार 15 तारीख को लगाया जाएगा 12 बजे से, 12 बजे दिन से। अब जब तक चलेगा 14 तारीख को रात में सीधी बात करेंगे 9 बजे से। फिर एक दिन ये क्या बोला जाता है, रोड शो, उसको क्या बोला जाता है, शोभा यात्रा एक दिन करेंगे। तो इसी अनुसार उनका प्रोग्राम है डेली का। प्रशासन की तरफ से क्या सुविधाएं यहाँ पे दी गई? प्रशासन की तरफ से बहुत सुविधा है। प्रशासन यहाँ पे बहुत सहयोग कर रहा है। सब लोग अपना लगे हुए हैं। प्रशासन के लोग आज भी अगर कलश यात्रा था उसमें भी प्रशासन का बढ़िया सहयोग था। और अब तो कल से प्रोग्राम है तो कल से देखेंगे। बाकी सब लोग लगे हुए हैं, डेली दानापुर के SDM है, थाना प्रभारी है, सारे लोग लगे हुए हैं। तेज प्रताप यादव जो बिहार सरकार के मंत्री है, उन्होंने सीधी चुनौती दी है कि हम बिहार में घुसने नहीं देंगे, कदम नहीं रखने देंगे उनको। देखिए, खैर उनका ये मानवता के नाते ये बोलना ठीक नहीं था, क्या है कि वे भी वृंदा बन जाते हैं और राधा कृष्णा के पूजा करते हैं, तो वो भी हिंदू धर्म का ही है। तो ये बाबा भी तो हिंदू धर्म का ही कर रहे हैं। जो अगर उनके मतलब मानवता के नाते जो अगर देखा जाए तो ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। मैंने भी कई बार देखा है कि वो सबसे ज़्यादा अगर राष्ट्रीय जनता दल में कोई धार्मिक पोस्ट वगैरह या कुछ करता है तो तेज प्रताप यादव ही करते हैं, लेकिन उनके मुख से इस तरीके की बात बागेश्वर धाम सरकार के लिए ये कहीं पछती नहीं है। इसमें कोई राजनीति तो नहीं है? राजनीतिक तो नहीं है, क्या है कि देखिए तेजस्वी जी या नीतीश जी कोई तो नहीं बोले हैं, लेकिन तेज प्रताप जी पता नहीं क्यों ऐसा भाषण दे दिए हैं। ऐसा कोई, हाँ कुछ दिमागी थोड़ा बैलेंस गड़बड़ा गया है। इनका दिमागी हालत वही तेज प्रताप यादव का, वो तो बिल्कुल सही सलामत नजर आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, जिसके कारण से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए हैं। फिर सही हो जाएंगे। कब तक सही हो जाएंगे? कल बाबा आ जाएंगे ना, कल के बाद बिल्कुल सही हो जाएंगे, देखिएगा। और कहीं पटना में उनको रोक लिया था? नहीं ना रोकेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। वो भी पूजा करते हैं, वो बोल दिए ऐसे बयानबाजी। लालू जी भी इस स्थान से जुड़े हुए हैं, वो भी आए थे 2012 का यज्ञ हुआ था ना, उसमें आए थे। ये जो उन्हीं का बनाया हुआ है। किनका बनाया हुआ है? लालू प्रसाद यादव का। ये जो कॉलेज है वो लालू प्रसाद यादव जी का बनाया हुआ है। यहाँ राघवेंद्र भगवान को बहुत मानते हैं, बहुत। हर बार जब भी आप वो CM थे तो यहाँ आते जाते ऐसा थे। बात नहीं है, उनके घर में बागेश्वर बाबा के भी बहुत लोग भक्त होंगे। बस वो राजनीति के कारण वो अपनी रोटी सेक रहे हैं। वो सब मस मीडिया में दिखाना चाहते हैं कि नहीं बागेश्वर बाबा जो है हिंदू मुस्लिम करके वो हमारे वोट बैंक को हो सकता है बिगाड़ेंगे, उनके दिमाग में है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर गलती से तेज प्रताप यादव अगर यहाँ आ जाते हैं तो क्या नौबतपुर की जनता उनको स्वागत करेगी या उल्टे पांव घुमा देगी? बिल्कुल बहुत स्वागत करेगा और इंतजार है। हमको पूर्ण विश्वास है कि जरूर वो लोग उन लोग को आना चाहिए। तेजस्वी यादव, वो हमारे डिप्टी CM जो तेजस्वी यादव हैं, उनके पास भी आमंत्रण पत्र गया है, मुख्यमंत्री के पास भी गया है, वो पर्यावरण मंत्री हैं हमारे, वो उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तब पर भी उनका सम्मान है वहाँ आएंगे। तो आप अपील कीजिए हमारे चैनल से कि तेज प्रताप यादव जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत स्वागत है आपका। आप यहाँ पे आइए, आपका बहुत स्वागत है। ऐसा नहीं है आपको किसी भी तरह का ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ मेरा अपमान किया गया है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप यहाँ आइए कि सारी बातों को लोग भूलकर आपका बहुत अच्छा स्वागत करेंगे। और ये यहाँ पे जो भी लोग, जो जैसे मैंने कई लोगों को देखा यहाँ पे कि वो अदर स्टेट से भी आए हैं, जैसे कुछ लोग उड़ीसा से भी आए हुए हैं, कुछ नेपाल से भी कुछ लोग आए हुए हैं, तो उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था है? उन लोगों के लिए व्यवस्था की गई है। यहाँ पे भी व्यवस्था की गई है। यहाँ से 1 किलोमीटर के पास जनवतुल बाजार जो है, वहाँ पे ही बहुत सारे घरों को खाली लोग करा दिए हैं। वहाँ खाने पीने रहने का भी सुविधा कर दिया गया है। सुबह हम ही लोग, कुछ लोग बेगूसराय से लोग आए थे, तो 16-17 लोग हम ही लोग जाकर उनको शिफ्ट किए हैं वहाँ पे। ऐसा नहीं, यहाँ पे रहने सहने का पूरा प्रबंध है। यहाँ पे यहीं पे कॉलेज है जो बताया भी लालू प्रसाद यादव के द्वारा ही बनाया गया था, उसमें भी व्यवस्था किया गया है। और यहाँ पे टेंट सिटी भी बनाया गया है, 3000 लोगों को ठहरने का व्यवस्था है टेंट सिटी में भी। शौचालय है, 1000 शौचालय का निर्माण किया गया है सब। और खाने के भी एकदम 24 घंटा ये चलता रहेगा भोजनालय।
यहाँ पे कितने दिनों से आप यहाँ पे हैं? हम कल रात में ही आए थे। बागेश्वर बाबा यहाँ आने वाले हैं, इसलिए हम उनका कथा सुनने के लिए आए हैं और हम वहाँ से कार्यकर्ता के तौर पर आए हैं। मुझे यहाँ लगाए जाएंगे कि सभी को बैठाना है या सब कुछ करना है सेवा के लिए। एज ए वॉलंटियर के तौर? हाँ, वॉलंटियर के तौर पर राष्ट्रीय बजरंग दल जमुई यहाँ मुझे भेजी है। जय श्री राम, शास्त्री का राम राम। मैं राजेश कुमार जमुई जिले डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। मैं तो बस यही कहूँगा कि उस तेज प्रताप ने जो योद्धा लगाई है बाबा को रोकने के लिए, मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि बस 2 मिनट आमना सामना हो जाने दे। अगर तेजस्वी की पावर है बाबा को रोकने का तो आए और सामना करे बजरंग दल से। उन्होंने तो तेज प्रताप यादव तो एक संगठन भी खड़ा कर रहे हैं, DSS संगठन, धर्मनिरपेक्ष सेवा संगठन करके कुछ नाम है। वो संगठन खड़ा कर रहे हैं और हमारा संगठन खड़ा है, सदियों से खड़ा है, राम सेना है ना। और हम ये गारंटी के साथ कह सकते हैं, अगर कल BSS सेना अगर एक भी एयरपोर्ट पे दिख गया तो हम गारंटी के साथ कहते हैं उनका नाम तक पता नहीं चलेगा कि कौन आया था वहाँ पे। धर्मनिरपेक्ष हम क्यों बने? सिर्फ धर्मनिरपेक्ष के नारा लगा करके हिंदुओं को खत्म किया जा रहा है। द केरला स्टोरी उसका भी तत्काल उदाहरण है। ऐसे घटनाओं हजार हो रहे। असम में, मणिपुर में अभी जो घटना हाल फिलहाल में हुई है, हिंदुओं पर क्या अत्याचार किया जा रहा है। अगर अब भी हिंदू नहीं जागे तो कब जागेंगे? इसलिए मैं सभी हिंदू भाइयों से यह अनुरोध करता हूं कि जाति बिरादरी को छोड़े और अपने धर्म के लिए प्रति आवाज उठाएं। हिंदू राष्ट्र हक हमारा का नारा लगाएं और अपने पूरे भारत को एक हिंदू राष्ट्र के तौर पर हम देखना चाहते हैं। बाबा का कहना है, तुम मुझे साथ दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यहाँ आएंगे और सबसे पहले आते ही यहाँ की धरती से वो हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे। इसी चीज़ से शायद तेज प्रताप यादव को आपत्ति है। जैसे वो तो अपना प्रचार कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र के लिए, तो उसमें किसी को आपत्ति होने की कोई इस तरह का गुंजाइश नहीं होना चाहिए। लेकिन अब उनको आपत्ति है, पता नहीं क्यों आपत्ति है भाई। वो चाह रहे हैं कि मुस्लिम वोट मुझे मिले और हिंदू का वोट, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम वो खुद ही कर दिए हैं और बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको ले करके चलिए। तो सबको लेके कैसे चला जाएगा जब आप ही कर रहे हैं इस तरह के हिंदू और मुस्लिम का ये समस्या खड़ा कर दिए हैं। ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए ना। तो यहाँ पे जो सुरक्षा के तमाम जो इंतजामात है और यहाँ के कार्यकर्ता जो है वो क्या यहीं के गांव के रहने वाले हैं या कहीं अलग से बुलाए गए? नहीं, यहीं के सब आसपास के गांव के हैं। सारे वॉलंटियर यहाँ के आसपास के हैं। उसमें हम लोग भी हैं। यहाँ पे हम लोग भी अपना योगदान देने के लिए मैंने देंगे। यहाँ ये सारा इतना जो पंडाल है इसका खर्च वगैरह और ये जो है ये कैसे अरेंज हुआ? अब ये तो भगवान राघवेंद्र का दरबार है, यहाँ पे तो कुछ भी अरेंज हो सकता है। और बाकी बहुत से लोग अपना मतलब आर्थिक मदद भी किए हैं, मतलब चंदे के तौर पे। हाँ, चंदे के तौर पे। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यहाँ पे लगातार 3 दिन यहीं रहेंगे? 3 दिन नहीं, 5 दिन के करीब, 5 दिन। उनके रहने का इंतजामात कहाँ होगा? वो तो होटल मौर्या में रहेंगे, पटना होटल मौर्या में रहेंगे। यहाँ सिर्फ शाम में कथा करने के लिए 4 से 7 आएंगे और 15 तारीख को 12 बजे से लेकर के और वही 4 या 5 बजे 7 बजे तक यहाँ रहेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री जी को जिस तरीके से भारत की जनता में जिस तरीके की पॉपुलैरिटी है, उनके बारे में दूसरा पहलू ये भी कहा जाता है कि वो बीजेपी के एक चेहरे हैं। मतलब बीजेपी उन्हें अपने प्रचार के तौर पे इस्तेमाल कर रही है और शायद इसी कारण से उन्हें बिहार भेजा जा रहा है ताकि यहाँ पर भाजपा को वोट बैंक बन सके या कुछ इस तरीके का। इसलिए कि उसका कोई भी अब हम उन सभी पार्टियों से ये पूछना चाहता हूं कि अरे हरामी, कोई भी अगर तुम बोलते हो कि हम मुस्लिम मुझे साथ देगा, अगर इससे धीरेन्द्र शास्त्री से बीजेपी को फायदा हो रहा है तो वैसा क्यों नहीं मुस्लिम कार्यक्रम करता है कुरान का, जो कि उसको फायदा हो उस पार्टी को। इसलिए कि उसका कुरान में जिहाद लिखा हुआ, कभी वो अपने धर्म के बारे में जिहादी बताता, इसलिए वो कभी खुले में प्रचार नहीं करता। और किसी भी भागवत कथा हो, कृष्ण कथा हो, हनुमान कथा हो, राम कथा हो, उसमें बता दीजिए कि हिंदुओं को भड़काया जाता है कि अब अलग धर्म वाला को काटिए या मारिए। कभी नहीं बताया जाता है। जब भी बताया जाता है विश्व का कल्याण हो, सभी का
प्राणियों में सद्भावना, कभी ये नहीं बताया जाता है कि तुमको मुस्लिम को काटना, ईसाई को काटना, हिंदू धर्म में ना ऐसा हुआ है ना होगा। लेकिन जिस तरह से उसका व्यवहार है, आगे वो अगर मुझे पत्थर से मारते तो अगला दिन हम उसे गोली से मारेंगे। जय श्री राम। धीरेन्द्र शास्त्री जी को लाने कितने की सेना यहाँ से एयरपोर्ट पे जाएगी? उसका भी कोई अथा पता नहीं। प्रयास करेंगे कि जितने से जितने भक्त आए हैं सारे के सारे एयरपोर्ट पर जाएं और वहां से बागेश्वर वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को इस मंच तक लाएं और अपना हिंदुत्व का परचम लहराएंगे। आप कुछ कहें? रोक किसको रहे और तेजस्वी रोक किसको रहे? साथ साथ बजरंग बली को, और उनका एक ही पार्टी है बजरंग बली। तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। बजरंग बली को रोकने का प्रयास किए थे आज से सदियों पहले, उनका नामो निशान मिट गया और आज बजरंग बली को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। कुछ चीटी है तो उनका भी नामो निशान मिट जाएगा। और आज वो आखिरी दिन है और आखिरी समय है, आने वाले 2024 के चुनाव में रिजल्ट पता चल जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, अपना ये धर्म प्रचार कर रहे हैं, मतलब कि ये तो हिंदू को बढ़ावा दे रहे हैं। अच्छी बात है ना, हिंदुस्तान में तो हिंदू को ही बढ़ावा देना चाहिए ना। हम लोग हिंदू हैं, हिंदू के लिए अपना जान भी दे देंगे। हिंदू को बढ़ावा दे रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग उनको स्वागत कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री महाराज को। ये अच्छे व्यक्ति, पूरा ऑल इंडिया इनको जानते हैं, हिंदुस्तान में इसको जानते हैं। मौलवियों की तरह तो नहीं हाथ लगा देते हैं, मौलवियों की तरह तो नहीं धीरेन्द्र शास्त्री किसी पर हाथ रख देते, कोई औरत या लड़की पे। मेरा ये कहना सीधा, अगर दम है मौलवी में तो आके प्रूव करे कि धीरेन्द्र शास्त्री गलत है। हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तो क्या पाकिस्तान हिंदू राष्ट्र बनेगा? जब उस टाइम गांधी सब गांधीवादी कर करके उसने भारत को दो गुटों में बांटा, उसको धर्म के आधार पर बांटा। कोई कह दे कि उसको धर्म के आधार पर नहीं, जनसंख्या के आधार पर बांटा। जिधर जनसंख्या मुस्लिम का ज़्यादा था वो पाकिस्तान बना, हिंदू का जनसंख्या में हिंदुस्तान बना था। लेकिन ये चंद कुत्तों नेताओं ने अपने फायदे के लिए मुसलमान को भारत में छोड़ दिया और पाकिस्तान में भी कुछ हिंदू रहे। तो अभी जिस तरह से भारत जब से देश आज़ाद हुआ, बताइए कि कितने मुस्लिम के ऊपर अत्याचार किया गया हिंदू के द्वारा। पाकिस्तान में उस टाइम 16% हिंदू था, अभी दिखाई नहीं देता, 1% खाली नाम का है, वो भी नहीं है। वर्तमान सरकार जो बिहार में जो राजनीतिक समीकरण है और बिहार में जो राजनीति चल रही है, जो सरकार अभी प्रेजेंट में है, वो कतई नहीं चाहती कि धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में आए। और इसके पीछे क्या कारण है, आप लोगों को क्या समझ में आता है? वो सीधा चाहते हैं कि यहाँ से हिंदू का वर्चस्व खत्म करने के लिए चाह रहे हैं यहाँ का सरकार। ये नहीं, बढ़ावा नहीं दे रहे हैं यहाँ का सरकार, हिंदू को नहीं चाह रहे हैं। वो लोग उजागर कर रहा है, इसमें गलत क्या है? देखिए, गलत तो नहीं है ना। डिजिटल दुनिया बन रही है ना, और इसमें लोग जो भूलता जा रहा है अपने धर्म को, अपना जाति को, और उस चीज को वो अगर उभार रहा है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, उसमें क्या गलती है बताइए? सनातन धर्म को हम लोग को उसको सपोर्ट करने की जरूरत है। कैसे ये जो है दिने दिन जो है ये चीजें खत्म होती जा रही है, लोग कम मानता जा रहा है। सीधा करना, क्या मुल्ले अपना धर्म का प्रचार नहीं करते हैं? अगर वो एक मंदिर तोड़ेगा तो मेरे अंदर इतना कैपेसिटी है कि हम 10 मस्जिद को तोड़ के अपना भगवा झंडा लगाएंगे। आज हिंदुओं का क्या हाल है, अगर उसका थोड़ा सा भी तबीयत खराब होगा या और कोई से परेशानी आएगा तो वो दरगाह पे जाएगा, मजार पे जाएगा, लेकिन वो अपने हनुमान चालीसा को नहीं पढ़ रहा। मैं ये वादा करके कह रहा हूँ, 2017 से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ मैं प्रतिदिन। 2017 से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ। ना तो आज तक हमको किसी दरगाह पर जाने की ज़रूरत पड़ा, ना और कोई मजार पर, ना कोई सिख ईसाइयों के पास, सिर्फ अपने पास बजरंग बली है, सबका बाप बजरंग बली। इसलिए आप सभी अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो जिंदगी में कोई भी कष्ट आपके ऊपर नहीं आएगा। आज जो दरगाह पर जा करके उसे 4 गो खसी या 5 गो पाठा गच देते हैं, ज़रूरत नहीं पड़ेगा। 1 रुपया का प्रसाद भी नहीं, मात्र 20 रुपया के अगरबत्ती में, धूप बत्ती में 1 महीना पूजा कीजिएगा, सिर्फ हनुमान चालीसा पाठ कीजिए। अगर वो भी आपका इच्छा नहीं है, वो भी पैसा नहीं जुटता है, तो आप सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। अगर आपको एक भी विपत्ति आएगी तो उसी दिन मेरे हनुमान जी को आप सारे आम पे इज्जत कर सकते हैं, लेकिन वैसा बाधा आने ही नहीं देंगे। जय जय बजरंग बली। तो बताइए, ये कार्यक्रम आपके गांव में हो रहा है, कैसा आपको लग रहा है और इस कार्यक्रम के बारे में क्या क्या जानकारी आप हमारे दर्शकों को दे पाएंगे? भैया बहुत खुशी हो रही है हम लोगों को, जो बागेश्वर धाम से ये बाबा हमारे आ रहे हैं। यहाँ की जनता बहुत खुश है।
इनसे। कितने लोगों की पहुंचने की उम्मीद है यहाँ पे इस प्रवचन के समारोह में? वैसे तो सब लोग कभी कोई 5 लाख कोई 10 लाख बोलता है, लेकिन पर डे लगभग 3 लाख के करीब यहाँ पे लोग पहुँचने वाले हैं पर डे। बिहार सरकार के एक मंत्री का स्टेटमेंट आया था कि हम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बिहार की धरती पर कदम नहीं रखने देंगे, इसके बारे में क्या कहते हैं? अरे सर, बोलने के लिए तो बहुत लोग कुछ भी बोलते रहते हैं। अगर उस तरह का है तो कल रोक के दिखाएं। अगर रोकने के लिए वो लोग बता रहे थे कि पटना में हम रोक लेंगे, चाहे इस तरह का करेंगे, वो लोग नौबतपुर को बहुत हल्के में ले रहे हैं कि नौबतपुर मतलब कुछ भी नहीं है। यहाँ मंत्री से लेकर के सब लोग आते हैं। ये जो स्थान है ना, यहाँ राघवेंद्र भगवान का स्थान है। यहाँ पे आकर के लोग मत्था टेकते हैं, जो कि वो नहीं, उनसे बहुत उनके पिताजी आते हैं मत्था टेकने के लिए। जो बोल रहे हैं तेज प्रताप यादव, उनके पिताजी यहाँ आते हैं मत्था टेकने के लिए। उनका कोई औकात है इसमें? अच्छा, कहीं आप लोग भी तो ये नहीं चाहते हैं कि भारत देश जो है वो हिंदू राष्ट्र घोषित हो? बहुत अच्छी बात है। हिंदुस्तान है तो हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए। और हमारे धर्म के प्रचारक हैं, इस बात के लिए भी और खुशी होती है। वो हमारे गुरु हैं। अपने गुरु का सम्मान कौन नहीं करता है? वो हमारे धर्म गुरु हैं, तो अपने गुरु का हम सम्मान जरूर करेंगे। आएंगे तो उनको कोई नहीं रोक सकता है। वहाँ पे क्या उनकी सेना के बारे में हम लोग भी जान रहे हैं, क्या उनकी सेना है। यहाँ से 10,000 लोग उनके स्वागत में जाएगा, उनसे नहीं रुकने वाला है, कुछ नहीं होगा। तेज प्रताप यादव जब ओवैसी गांधी मैदान में आकर के भड़काऊ भाषण देके जाते तो कहाँ जाता? तो क्यों नहीं खड़ा होता है? क्यों रहा है? शुरू से तेज प्रताप पगलेट रहा है, अभी वो नया नहीं है। और मैं ये देखिए, अगर उसके वजह से अदर उसका वजह से उस जैसे मैं भी यादव हूँ, मैं नीरज कुमार यादव, क्या मैं तुम्हें क्यों नहीं साथ देता हूँ? क्योंकि तुम एक चूतिया नेता हो। तुम पढ़े लिखो, उससे मुझे मतलब नहीं, तुम एक चूतिया नेता हो। अगर तुम मेरे में थोड़ा सा भी बुद्धि होता, अगर थोड़ा सा भी कृष्ण भक्ति होता, तो आज तुम धीरेन्द्र शास्त्री को रोकने का एक जरा सा सोचता भी नहीं। हिंदुस्तान के नाते और हिंदू धर्म को नहीं कभी भी जो है ना ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। एक बात आप याद रखिए। अरे धीरेन्द्र शास्त्री को वही रोक रहे हैं जो इनका बाप वो मुल्ला होगा, कटुओ मुल्ला होगा। एक बार में सब लोग तैयार हैं, मतलब धीरेन्द्र शास्त्री जी को लाने के लिए? तो एक बार कटने और काटने के लिए भी तैयार है। अगर कोई रोकेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार है। अगर वो 10 लाठी चलाएगा तो उसके ऊपर एक गोली ही काफी है मेरे लिए। श्री रामचंद्र भगवान की। देश मत मीडिया वालों को मैं तहे दिन से धन्यवाद देना चाहूँगा। देखिए, आपका मत ठीक था। आज से लगभग 2300 वर्ष पहले, लगभग 2300 वर्ष पहले इसी हिंदू धर्म के प्रति और इसी धीरेन्द्र शास्त्री जैसे पंडितों ने चाहा तो मगध जैसा साम्राज्य को हिला डाला। ये तो चंद बिहार है। मैं आपके मीडिया चैनल से यह कहना चाहूँगा कि तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी तथा समस्त आपके आरजेडी जेडीयू जितने भी आपके विधायक हैं, मंत्री हैं, आप कान खोल कर सुन लीजिए। अगर आप हिंदुओं का विरोध कीजिएगा तो जिस तरह से नंदवंश का घनानंद समाप्त हो रहा था, उस तरह से आपका आरजेडी नामो निशान समाप्त हो जाएगा। प्रेम से सत्यनारायण, ठप्पा देने लायक कोई नहीं रहेगा। आप लोग का अंतिम आ गया है। लाखों करोड़ों हमारे देश पर आक्रमणकारी आए, इस हिंदू धर्म को नामो निशान मिटाने के लिए कोशिश किए। क्या आज के डेट में कोई भी ऐसा है जो कि हिंदू धर्म के नाम पर मतलब एथी नहीं है? हिंदू धर्म है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो आप लोग जैसे आक्रमणकारी आएंगे और चले जाएंगे। ये हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। खाली नामकरण का घोषणा की आवश्यकता है। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। तो आपने देखा कि किस तरीके से नौबतपुर के अंदर तमाम हिंदू संगठन के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर बागेश्वर धाम सरकार के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के स्वागत के लिए तैयार है। और खुली चुनौती एक तरीके से तेज प्रताप यादव को दे रहे हैं कि अगर हिम्मत है तो धीरेन्द्र शास्त्री को रोक करके दिखाए। और कह रहे हैं कि असंख्य की संख्या में, मतलब अनगिनत संख्या में ये एयरपोर्ट पर रिसीव करने जाएंगे। और लगातार पूरे बिहार के तमाम जो भी हिंदू सेना है और हिंदू संगठन है, उनके तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है। तो आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल पर बने रहे, देश मत पर। कल फिर मिलूंगा आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।